लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिनको आजादी से कोई मतलब नहीं था, आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, इस देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश की आजादी का इतिहास बदलना चाहते हैं और देश का इतिहास बदल के अपने नाम इतिहास देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि लल्लन सिंह, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। जी हां, उनका कहना है कि ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, वो लोग जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं थी, कोई हिस्सा नहीं था, कोई यहाँ पर पार्टिसिपेशन उनका उस समय नहीं था, लेकिन अब वो उस आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई बताते नजर आते हैं। वो आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदलना चाहते हैं। आपको बता दें, चुनावों का दौर देश में शुरू हो चुका है और इन चुनावों के दौर में इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है एक तरीके से सभी जो विपक्षी दल है वो साथ आकर इस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और उसी के तहत ये भाषण जो दिया गया जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जो ये भाषण दिया उसमें भी बीजेपी को ही उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास से कई ऐसे नाम गायब करना चाहते हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा जो है एक अहम हिस्सेदारी थी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और लेकिन जिनका कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जिनका कोई मतलब नहीं था, वो अब अपने नाम यहाँ पर जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। देश के इतिहास के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है, इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए क्या कह रहे हैं वो अपने इस भाषण में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिनको आजादी से कोई मतलब नहीं था, आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, इस देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश की आजादी का इतिहास बदलना चाहते हैं और देश का इतिहास बदल के अपने नाम इतिहास देश का करना चाहते हैं। जो याद रखे वो ऐसे लोगों की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देश की आजादी इन महान पुरुषों के कुर्बानी के बल पर मिली है, इन महान पुरुषों के संघर्ष के बल पर मिली है, इन महान पुरुषों के जो सादगी के बल पर मिली है, और इनकी यादों को मिटाने का कोई प्रयास करेगा उसको कदापि उसको मिटाने नहीं दिया जाएगा। ये हम आज सिर्फ ये कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, उनको जाना भी है, तो इसलिए हम पुनः स्वर्गीय राम बहादुर सिंह जी की और श्री स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह बिरले होता है कि एक ही परिवार में देश को आजाद कराने में, देश की अपनी कुर्बानी देने वाले में, देश की आजादी में हिस्सा लेने वाले में दो व्यक्ति एक ही परिवार से आए हैं, ऐसा बिरला मिलता है। इसलिए हम दोनों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। देखा आपने किस तरीके से भरे मंच से यहाँ पर लल्लन सिंह ने जब भाषण दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तो बिना बीजेपी का नाम लिए यहाँ पर सीधा बीजेपी को ही टारगेट करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि हमने देखा कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे काम किए हैं जिसमें इतिहास को बदलने की जो कवायद है वो हमें देखी गई है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें और बात करें इंदिरा गांधी की, या और तमाम दूसरे इतिहास में रहे हमारे जो लीडर्स है, ग्लोबल लीडर्स हैं, उनकी बात करें तो उनको लेकर भी कई ऐसे बयान, कई ऐसी बातें सामने आई हैं, कई ऐसे
चेंजेस किए गए हैं जिसके तहत यहां पर बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है और अपना इतिहास लिखना चाहती है, इतिहास में अपने आप को जो है वो यहां पर जो है ग्लोरीफाई कर दिखाना चाहती है। लेकिन जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का साफ कहना है कि जो इतिहास को मिटाने की कोशिश करेगा उसे ही मिटा दिया जाएगा, इतिहास को मिटाने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहे, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।